brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। भजन लाल शर्मा उदयपुर गए, उदयपुर से माउंट आबू गए, माउंट आबू से जैसलमेर गए, जैसलमेर से दिल्ली गए, दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की, भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जो एक पावर सेंटर हैं, बड़े पावर सेंटर हैं। उसके बाद करीब करीब 2 घंटे तक दिल्ली में संघ मुख्यालय केशव कुंज में रहें। फिर संगठन के मुखिया, राष्ट्रीय मुखिया BL संतोष से मिले। उसके बाद बाकी केंद्रीय मंत्रियों से भी मिले, पीयूष गोयल से मिले। इससे पहले भी दौरे किए हैं भजन लाल शर्मा ने। जो राजस्थान के उनके दौरे थे वो सारे दौरे देश के गृह मंत्री और बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के सबसे मजबूत नेता अमित शाह के साथ थे, चाहे उदयपुर का हो या माउंट आबू का हो। अब इस दिल्ली दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि सब कुछ प्लान के अनुसार सेट कर लिया गया है। जो कुछ बदलाव करना था वो अमित शाह से बातचीत हो गई, मुलाकात हो गई। उदयपुर में रात को इसीलिए रुके हुए थे और दिन भर जब वो माउंट आबू में साथ थे तो, और उसके बाद दिल्ली में बीजेपी में कई महत्वपूर्ण नेता हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासी नजदीकी है, लिहाजा उनके साथ भी बैठे। और भूपेंद्र यादव, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि फिलहाल पार्टी के स्तर पर बेहद मजबूत हैं, अमित शाह के बाद वो तीसरे नंबर पे मजबूत हैं। भले ही JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, मगर भूपेंद्र यादव की ज्यादा सुनी जाती है, उनसे मिले। पीयूष गोयल जो नजदीक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों, उनसे भी मिले। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सरकार का चेहरा बदलने वाला है। मुख्यमंत्री नहीं बदलने वाले हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही रहेंगे। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पर्ची बदलने वाली है, उनकी पर्चियां ही बदल जाएगी, मगर भजन लाल शर्मा बने रहेंगे। अब देखिए, इसकी कई वजहें हैं। बीजेपी जिस तरह का मुख्यमंत्री राजस्थान में चाहती थी, भजन लाल शर्मा उस कसौटी पर खड़े उतरे हैं। वसुंधरा राजे 2 बार जीतने के बाद भी हारी, क्योंकि भ्रष्टाचार का भारी आरोप था। और भजन लाल शर्मा अभी तक अपने साफ छवि को लेकर बने हुए हैं। कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा? कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो मंत्री हैं उनमें से बहुत सारे मंत्रियों को समय कम मिला है, अनुभव नहीं था, तो उन्हें जारी रखा जाएगा। जो बेहद फिसड्डी हैं उन्हें लेकर चर्चा की गई है। इतने दिनों बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कार्यकर्ताओं को कहां कहां बोर्ड में रखना चाहता है, निगमों में रखना चाहता है, या सरकारी पदों पर रखना चाहता है, या फिर भजन लाल शर्मा ने उनके लिए क्या क्या किया है। करीब 2 पौने 2 घंटे तक संघ मुख्यालय में उन्होंने बताया। यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर भी बड़ा फेरबदल होने वाला है, और सबसे लंबे समय तक संगठन मंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा बीजेपी के संगठन मंत्री रहे हैं राजस्थान के। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष से जो फीडबैक लिया गया था उस पर इनसे भी चर्चा की गई है। अब 3 स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा। पूरी पार्टी को नए कलेवर के साथ खड़ा किया जाएगा, जिसमें सामाजिक न्याय मंच और दलितों और OBC की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बोर्ड निगम की जिम्मेदारी कहा जा रहा है कि सह प्रभारियों को दिया गया है, और वो RSS के साथ मिलकर इस सूची को तैयार करेंगे। जो कार्यकर्ता हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी। और मंत्रिमंडल में पिछली बार चूंकि मुख्यमंत्री ही नए थे, इसलिए पूरा खाका दिल्ली ने तैयार किया था। इस बार भजन लाल शर्मा के फीडबैक पर और दूसरे जो संस्थाएं हैं, अनुसांगिक संगठनें हैं या मुख्य संगठन है RSS, उनके निर्देशानुसार भी काम किया जाएगा। ये जो लगातार
2 दिनों का दौरा है कल से लेकर अब तक भजनलाल शर्मा का। ये पिछले दौरों से अलग है। इस दौरे में एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा अपने कामकाज को लेकर और अपने आगे की प्लानिंग को लेकर रखने गए थे और उनसे समझने गए थे कि वो क्या चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अधिकारियों की सूची भी तैयार है जिसमें बड़ा फेरबदल होना है बहुत महत्वपूर्ण पदों पर, जिसे लेकर चर्चा की जा रही है कि वो कांग्रेस शासन में भी थे और बीजेपी शासन में भी हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जहां पर पब्लिक डीलिंग है, जहां पर नेताओं के सुनते नहीं। ऐसा फीडबैक संगठन के जरिए गया है कि अधिकारी कम सुनते हैं। उन बड़े अधिकारियों को भी बदला जाएगा और छोटी जगहों पर ट्रांसफर पोस्टिंग में किस तरह से वैचारिक रूप से मजबूत जुड़े हुए लोगों को जगह दी जाए, उस पर चर्चा हुई है। यानी आगे आने वाले दिनों में भजनलाल शर्मा के अफसरशाही और सरकार और पार्टी और बोर्ड निगमों में जो नियुक्तियां होगी उसके जरिए सरकार को एक गति देते हुए दिखाई देंगे, एक नया चेहरा पेश करते हुए दिखाई देंगे। अब कितना सफल हो पाएगा पता नहीं, मगर पिछली गलतियों से सीखते हुए 1.5 साल पूरा होते होते ये सारी नियुक्तियां कर दी जानी है, सारा कामकाज कर देना है। इसे लेकर बैठक हुई है। मगर भजनलाल शर्मा केवल अकेले दिल्ली नहीं जा रहे हैं। इस भीषण गर्मी में आप अपना ख्याल रखिएगा। आज जयपुर में भीषण गर्मी है और शेखावटी में 3 दिनों तक रहेंगे भजनलाल शर्मा। इस भीषण गर्मी में जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है राजस्थान में शेखावटी में, वहां जनता के बीच 3 दिनों तक रहेंगे और सीधे जनता से फीडबैक लेकर किस तरह से राजकाज चल रहा है वहां पर जन सुनवाई भी करेंगे। बड़ी समस्याएं क्या क्या है शेखावटी के इलाके में, उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो असंभव सा मान लिया गया था कि हरियाणा कभी पानी देगा ही नहीं, उस यमुना जल समझौते को लेकर भी जमीन पर चर्चा होगी, किस तरह से राजस्थान में पानी आएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कई बार आप पार्टी के स्तर पर इस तरह से अपाद मस्तक डूबे होते हैं कि आप सही ढंग से किसी चीज की विवेचना कर नहीं पाते हैं। मगर पहली बार मैं देख रहा हूं कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के शासन के बाद जो निकलते नहीं थे अपने घर से, एक मुख्यमंत्री निकलता है, मौके पर जाता है और जाने भर से बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं। बहुत सारी परिस्थितियां बदलती है, सरकार में गतिशीलता आती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ईआरसीपी को लेकर हर 15 दिन में बैठक होगी और ये जो राम जल सेतु है उसमें काम में इतनी तेजी आई है कि पूर्वी राजस्थान की किस्मत अगर 2 साल में पलट जाती है तो फिर बीजेपी के लिए भी पलट सकती है।